छात्र छात्राओं के लिए मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे पुनर्वीकरण में संज्ञा देखेंगे। संज्ञा की परिभाषा दीजिए। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें होने वाले थर्ड प्रश्न देखिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए कि भाववाचक संज्ञाएं किन किन शब्दों से बनाती है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आधार, दशा, भावे आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, आधार, दशा, भाव आदि का बोध करने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आधार, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। भाववाचक संज्ञा की संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। ये अमूर्त अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं। वे अमूर्त, उसका मतलब अनुभव किए जाने वाला शब्द होते हैं। जैसे सज्जनता, नीचता, लंबाई, ऊंचाई, सुंदरता, बचपन, गरीबी, भक्ति, दयालुता। क्या क्या है? क्या क्या शब्द है? सज्जनता, नीचता, लंबाई, ऊंचाई, सुंदरता, बचपन, गरीबी, भक्ति, दयालुता। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से।
भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों में बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। पहले देखिए जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य, मनुष्यता। जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य, मनुष्यता। पशु, पशुत्व। पशु, पशुत्व। शहर, शहरीकरण। शहर, शहरीकरण। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य, मनुष्यता। पशु, पशुत्व। शहर, शहरीकरण। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। बाद में देखिए सर्वनाम से अपना, अपनापन। अपना, अपनापन। मम, ममता। मम, ममता। निज, निजत्व। निज, निजत्व। सर्वनाम से अपना, अपनापन। मम, ममता। निज, निजत्व। अपना, अपनापन। मम, ममता। निज, निजत्व। बाद में देखिए विशेषण से तोड़ा, चौड़ाई। चौड़ा, चौड़ाई। विशेषण से चौड़ा, चौड़ाई। चौड़ा, चौड़ाई। गरम, गर्मी। गरम, गर्मी। गरम, गर्मी। बड़ा, बड़ापन। बड़ा, बड़ापन। बड़ा, बड़ापन। सुंदर, सुंदरता। सुंदर, सुंदरता। एक बार विशेषण से क्या क्या है देखिए, चौड़ा, चौड़ाई। गरम, गर्मी। बड़ा, बड़ापन। सुंदर, सुंदरता। क्रिया से देखिए अभी गा, गाना। क्रिया से क्या है, गा, गाना। उड, उड़ान। उड, उड़ान। उड, उड़ान। चल, चाल। चल, चाल। चल, चाल। पहन, पहनावा। पहन, पहनावा। पहन, पहनावा। गा, गाना। उड, उड़ान। चल, चाल। पहन, पहनावा। ये क्रिया से, ठीक है ना। क्रिया से गा, गाना, उड, उड़ान, चल, चाल, पहन, पहनावा। और एक बार देखिए संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। सेकेंड वन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद है। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आधार, दशा, भावें आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आधार, दशा, भावें आदि का बोध कराने वाले संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। भाववाचक संज्ञाएं का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। इनका कोई रूप आकार नहीं होता। ये अमूर्त शब्द होते हैं।
ये अमूर्त शब्द होते हैं। जैसे सज्जनता, नीचता, लंबाई, ऊंचाई, सुंदरता, बचपन, गरीबी, भक्ति, दयालुता। जैसे सज्जनता, नीचता, लंबाई, सुंदरता, बचपन, गरीबी, भक्ति, दयालुता। एक बार देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आदर, दशा, भावों आदि बोध कराने वाले संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। ये अमूर्त शब्द होते हैं। ये अमूर्त शब्द होते हैं। इनका कोई रूप या आधार नहीं होता। इनके लिए कोई रूप या आकार नहीं होता। ये अमूर्त शब्द होते हैं। जैसे सज्जनता, नीचता, लंबाई, ऊंचाई, सुंदरता, बचपन, गरीबी, भक्ति, दयालुता। जैसे सज्जनता, नीचता, लंबाई, ऊंचाई, सुंदरता, बचपन, गरीबी, भक्ति, दयालुता आदि। बच्चे, आप क्या करना चाहिए? संज्ञा अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। रिवाइज पर